चमत्कार। ये तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। इसका मतलब रोहिणी अग्नि अगर किसी मुसीबत में फंसे भी होंगे, इस बार उस मुसीबत से वो लोग छुटकारा पा जाएंगे। योद्धा! राजकुमारी! योद्धा, ये कहाँ पर आ गए हैं हम लोग? दीदी! अच्छा, हम लोग मुक्त कैसे हुए? ये सब आपकी दोस्त का कमाल है। सखी, तुम्हारे सही फैसले ने हम लोगों की जान बचाई है, नहीं तो सब खत्म हो जाता। लेकिन सखी, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। तुम्हें तुम्हारी राक्षसी शक्तियाँ वापस कैसे मिल गई? मुझे तो मेरी शक्तियाँ क्योंकि कामिनी ने अपनी राक्षसी शक्तियों के बदले हासिल कर ली है चांदी की लकड़ी। ये क्या? तो फिर तो कामिनी ने शक्ति द्रव्य का आधा हिस्सा हासिल कर लिया होगा। मैं केवल इतना ही जानती हूँ, इस बार तुम्हारा अभियान पहले की तरह आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा। हाँ बंधु, इस बार पहले शक्ति द्रव्य को हासिल करना होगा, तभी अभिशाप मुक्त हो पाएगी अभिशप्त राक्षसी। लेकिन वो अभिशप्त राक्षसी आखिर है कौन? पहले ये तो बताइए। मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं एक बात सोच रही हूँ, जो नष्ट हो गई है वो लौटेगी किस तरह? मुमकिन है, जो गया है उसे लौटाना मुमकिन है। राक्षसी आईना, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं जो कह रही हूँ वो जिसे समझना है वो जरूर समझ जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ पाएगा। राक्षसी आईना, ये क्या मजाक करने का वक्त है? सही कहा। कल्प नागिन ने कहा था कि राक्षसी ठांडी की नातिन को बचा पाने पर हम लोगों को रास्ता मिलेगा। लेकिन अभी तो देख रहा हूँ कि सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। सभी राज्य में एक ऐसा कोई था जो जानते थे अभिशाप के रहस्य को, लेकिन मुझे तो कामिनी ने बंदी बना कर रखा था और मेरी शक्ति ना होने की वजह से मैं कुछ भी नहीं जान पाई। इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता है ना? नहीं, कुछ भी नहीं जानती हूँ मैं, ऐसा भी नहीं है। कामिनी के कुछ रहस्य के बारे में मुझे पता चल गया है, जैसे जिस सरोवर के ऊपर मुझे रखा गया था, इसे नाग माया सरोवर कहते हैं। नाग वंश का कोई भी अगर सरोवर के पानी को छू लेता है तो उसे भविष्य की कुछ झलकियां देखने को मिलती है। सच? हाँ, मैंने खुद सुना है कामिनी को ऐसा कहते हुए। उसके अंदर राक्षसी शक्ति थी, इसलिए वो इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाई। लेकिन मित्र, तुम तो कर सकती हो। करना तो चाहिए सखी, कोशिश करके तो हम लोगों को देखना ही होगा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उस वक्त सामने जो भी मिल जाए उसी को सहारा मान के रास्ता निकालना चाहिए। इस तरह अपनी राक्षसी शक्तियों को खोकर तुमने गलती कर दी कामिनी। क्या सोच रहे हो तुम लोग? केवल एक नाग शक्ति के साथ मैं कमजोर हूँ? भूल मत जाना, मैं कोई साधारण नागिन नहीं हूँ। मैं कामिनी हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
ये क्या? ठांडी राक्षसी की मूर्ति फिर से रोशन हो गई। बार 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 रहस्य, इतने सारे रहस्य मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। इन रहस्यों का समाधान ना निकाल पाने तक मुझे शांति नहीं होगी। कालानाग, तुम्हें तो जरूर पता होगा सोने की लकड़ी पाने का तरीका। खुद को अभिशाप से मुक्त कराने का रास्ता कौन नहीं जानता होगा। मैं तुम्हें जुबान देती हूँ, तुम अगर मुझे वो सोने की लकड़ी दिलवा दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। तुम्हारी बातों में फंस जाऊं, इतनी बड़ी मूर्ख नहीं हूं मैं कामिनी। बेकार की कोशिशें बंद कर दो। ओह, मेरी बात तुम नहीं मानोगी, यही ना? और तुमको ही अगर मैं खत्म कर दूं तो फिर? नुकसान तो तुम्हारा ही होगा कामिनी, क्योंकि आखिर शक्ति द्रव्य तुम्हें अब भी नहीं मिल पाएगा। ये भूलना मत, नागों की वजह से ही शक्ति द्रव्य को पाना मुमकिन हो पा रहा है। नहीं, इनकी बातों पर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं। ये लोग मुझे ठगना चाह रहे हैं और इधर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। क्या करूंगी अब मैं? क्या करूंगी? ये क्या हुआ? इस स्तंभ में तो मंत्री महाशय होने चाहिए थे ना? कहाँ गए वो? भाग गए। मेरी आंखों में धूल झोंककर फिर से भाग गए। नहीं मंत्री महाशय, अब तो आपके सर्वनाश को जब खुद बुलाकर लाऊंगी उसके बाद ही मैं रुकूंगी। ये रहे चंद्र पर्वत के चंद्र धूल के कण। अब यही धूल के कण मुझे बताएंगे कि इस मूर्ति का असली रहस्य क्या है।